अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से हम रेडिट और पिंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में कोरा के बारे में सीखा है। और ये दोनों वेबसाइट भी इंटरनेशनल मोस्टली यूज होती हैं रिसर्च पर्पस के लिए। और दोनों के अपने अपने जो है वो फीचर्स हैं। हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेडिट से और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सिंपली रेडिट जो है वो एक वेबसाइट है। अ, ये अगेन कोरा की तरह ही है, इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक बेस्ड वेबसाइट होती है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। आपको अगेन जिस तरह से आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, इस पे भी इसी तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। और मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है तो मैं आपको बैक से एक इंटरफेस दिखा देता हूँ। हम इसको अगर बैक पे लेके जाएं, लॉग आउट। वन क्लिक प्रोसेस होता है किसी भी वेबसाइट को रजिस्टर करने का। आप लोग जानते हैं कि आपको रजिस्टर विद गूगल करना होता है। कोई लॉन्ग कोई इसके प्रोसेस नहीं होता फॉर्म फिल करने का। सिंपली आप गूगल से अपना साइन इन कर सकते हैं, अपना नाम डिटेल्स एंटर करेंगे, देन आप इसकी फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ अगर ये हो जाता है जल्दी। तो सिंपली इस तरीके से आपके पास इंटरफेस है। आपके पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं तो इस पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पर। आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। आप इसको मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के साइन अप कर देंगे। या आप इसको कंटिन्यू विद गूगल या एप्पल से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे पास कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है। मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। मेरी ईमेल आईडी जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ, उससे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे पास ओपन है। ठीक है, ये हमारा जो है वो इसका इंटरफेस है। ये बेसिकली ये आपके पास रेडिट की साइट ओपन हो गई है। अब हम इसको बेसिक से देख लेते हैं, इसकी प्रोफाइल को देख लेते हैं। देन उसके बाद इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिमिलर टू कोरा है अगेन। इसमें मोस्टली चीज़ें आपको वैसी ही दिखेंगी। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, कम्युनिटी होती है इसमें। जिस तरह वहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे कम्युनिटी है। तो जिस तरह फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन में भी कम्युनिटी होती है। तो डिफरेंट और जो प्लेटफॉर्म है उसका एक अपना इंटरफेस होता है, वो हमने अंडरस्टैंड करना है। तो अगर हम इसके मेन पेज पे जाएं, ये मेन पेज है। ये हमारे पास इसकी टाइमलाइन है। यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है। ये हमारे पास होम है। यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है मैसेज का, इनबॉक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको जो जो आप चीज़ें ज्वाइन करेंगे वो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, आपने पोस्ट क्रिएट करनी है। फिर यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिस तरह कोरा का मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अभी हम इसका ओवरऑल इंटरफेस देख लेते हैं, फिर हम इसमें डीपली एक एक चीज में जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करनी है फर्दर, वो सारी चीजें सिमिलरिटीज हैं, तो इसलिए हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे पोस्ट, सिंगल पोस्ट क्लिक कर सकते हैं। इमेजेस एंड वीडियो शेयर करनी है आपने, लिंक शेयर करना है आपने। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग या अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना है या फाइवर पे ट्रैफिक लेकर आना है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल, ब्लॉग्स, डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करके, डिफरेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो जो आपके पोटेंशियल क्लाइंटल हो सकता है, आप उनको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को नहीं पता कि ये ज्यादातर जो है वो रिसर्च पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्यादातर जो इंटरनेशनल लोग हैं वो यूज कर रहे होते हैं। अगर आप कम्युनिटीज यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मोस्टली यहाँ पे गोरे अवेलेबल होते हैं और डेफिनेटली आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ये है। तो इसमें यहाँ पर आप पोल जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में पोल का ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप में भी पोल का ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट में टाइटल, टेक्स्ट, या आप सिंपली कर सकते हैं हम कोई भी। अभी रैंडमली मैं कुछ कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, मैंने ये इसको यहाँ से
कॉपी किया। अगेन मुझे कौन हेल्प करेगा इसका जवाब देने में, मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा कि मैं बेसिकली इसको आंसर करूं, तो हम हेल्प ले लेंगे चैट जीपीटी से। ठीक है, मैंने इसको एक कमांड दे दी है। ठीक है, और ये कल की तरह ही करेगा, सोच के जवाब देगा, मुश्किल सवाल पूछ लिए इससे। ये वो सोच के जवाब दे रहा था, मैंने सिंपली इसको बता दिया कि भाई आर्टिकल लिख दो, मुझे ज्यादा सोचो नहीं। ठीक है, तो वो टेक्निकल सवाल था तो वो सोच रहा था। अब मैंने उसको आर्टिकल बोला तो अच्छा आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल तो मैं चुटकियों में लिख लूंगा, तो उसने आर्टिकल लिख दिया भाई। ठीक है, अब इसको मैं बोल देता हूँ मेक इट शॉर्ट एंड 3 पैराग्राफ्स या 2 पैराग्राफ्स। आप लोग देखा करें चैट जीपीटी को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि आपको इसको काम कैसे निकालना ही आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये इसने मुझे जवाब दे दिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और डेफिनेटली मैं इसको कोड़ा पे लेके जाके फिट कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अगेन ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से आपने उसका इंटरफेस देखा था कोड़ा का। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ एम्बेड करनी है, देखिए मैं सारे अब डिटेल में इसको नहीं इतना बताऊंगा क्योंकि हमारे लिए टाइम कीमती है। अगर लेट्स सपोज मुझे किसी वर्ड को वो करना है, क्या करना है, इम्बेड करना है, तो क्या करना है तरीकेकार इम्बेड करने का, यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग को इम्बेड करना है और यहाँ पे कोई लिंक डालना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप, ठीक है, ये इस पे मैंने क्लिक किया और वो मुझे ऑप्शन दे देगा। एक मिनट, वहाँ पर ये रहा नीचे, कह रहा है कि यहाँ पे लिंक डाल दें। ठीक है, तो आपको जो ये यहाँ पे वो लिंक डाल देना पर्टिकुलर, मैं अभी आपके सामने डमी लिंक डाल के दिखा देता हूँ। यही वाला लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, इसका चैट जीपीटी की चैट पे। यहाँ से अच्छा चैट जीपीटी ये देख लें, आप लोगों को मैंने बताया कि नहीं बताया, चैट जीपीटी में एक ऑप्शन आ गया हुआ है कि आप इसका शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये चैट जीपीटी, आपने कोई क्लास में असाइनमेंट किया है, कोई चीज की आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसको शेयर भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो कैसे शेयर करेंगे ये देखिए। लिंक पे क्लिक किया, ये लिंक आ गया, ये देखें अब एम्बेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को जिसको भी इम्बेड करना है आपने इम्बेड करके लिंक कर सकते हैं, और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, बाकी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको कोई टेबल बनाना है, इसके बीच में कोई चीज़ समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आप टेबल पे जाएं और वो टेबल बन जाएगा। आपको इसमें ऐड करने हैं कॉलम वगैरह, सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह टेबल पे भी आप काम कर सकते हैं। ये इसकी फॉर्मेटिंग है सारी, कि हर सोशल मीडिया को यूज करने का एक अपना फॉर्मेट होता है, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं।
ठीक है, सिंपली मुझे ये पोस्ट करना है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसको पोस्ट करना है, हम पोस्ट कर देते हैं इसको। पोस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट नीचे। एक मिनट दीजिएगा, हम दोबारा पोस्ट करते हैं। एक एक मिनट, ये पोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। मीनवाइल हम बाकी इसकी चीजें देखते हैं, फिर मैं इसको चेक करता हूँ ये क्यों पोस्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने न्यू अकाउंट ही क्रिएट किया है अभी इसका। अच्छा, हम यहाँ पर जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे हम प्रोफाइल पे जाते हैं सबसे पहले। प्रोफाइल में आपके पास यहाँ पे आपको अपनी डिस्प्ले पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे यूजर नेम का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऐड लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है। जो भी आपकी पोस्ट वगैरह होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी, कमेंट्स होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे, हिस्ट्री आ रही होगी सारी, यहाँ पर जो चीज़ें आपने सेव की होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। अच्छा, रेडिट का जो इंटरफेस है वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, रेडिट का और पिंटरेस्ट का भी, ठीक है। ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसका मोस्टली पर्पस ये होता है कि हम यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें चैट जीपीटी की कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, डिफरेंट फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, तो वो बेसिकली हम उनको यूज कर रहे होते हैं। तो वो हम किस तरीके से ज्वाइन करते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया, प्रोफाइल में आपको अपनी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, आप ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो है वो इसकी पिक्चर अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपने पिक्चर लगानी है अपनी पिक्चर आप लगा सकते हैं, वो आपकी पिक्चर अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपका नेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और बाकी इसकी सेटिंग्स में हमारे पास अगर हम चले जाते हैं तो यूजर सेटिंग्स, यहाँ पर आपके प्रोफाइल में अगर जाएं तो इसमें बाकी सारी चीजें आ रही होंगी आपके पास, कि आपका डिस्प्ले नेम क्या शो होना चाहिए, आपके अबाउट के हवाले से हम सारी चीजें भी इसमें फिल कर लेते हैं। डिस्प्ले नेम हमारा है तैमूर हसन, ठीक है। आपका अबाउट हम इसमें डाल लेते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है? एक मिनट। स्क्रीन शॉट ही है अब आप लोगों को? ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा। अभी हम इसकी यूजर सेटिंग पर गए हैं, देखिए हम यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का, ठीक है। प्रोफाइल में हम क्या यहाँ पर अपनी प्रोफाइल डिस्प्ले पिक्चर्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हमारी शो हो रही होंगी जो हमारी प्रोफाइल में हमने शेयर की हुई है। एक मिनट, माइक। सॉरी सर जी, स्क्रीन
सॉरी सर जी, स्क्रीन नहीं है क्लियर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा प्लीज। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये इशू आ रहा है? ओके, मैं जरा इसको रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिएगा। सिंपल सा इसका इंटरफेस है। इसमें सिंपली से देखें, ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये हमारी प्रोफाइल का। ठीक है, इसमें हम अगर हम सेटिंग में जाते हैं, यूजर सेटिंग में, तो हमारे पास यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल की सारी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी ईमेल एड्रेस है, जो हमारी बाकी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गया हूँ सबसे पहले प्रोफाइल पे। हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। देखिए, याद रहे, हम कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो मेन चीज होती है वो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है। इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद ये होती है कि ताकि कोई आपको अगर सर्च करे, तो पर्टिकुलर जो भी आपकी स्पेशलिटी है, आपकी एक्सपर्टीज है, वो अगर आपने प्रोफाइल में डाली होगी तो देर आर चांसेस कि आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना डिस्प्ले नेम तैमूर हसन अपने बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने अपने बारे में जो कोरा में लिखा हुआ था, मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर भी। मैं कोरा से उठा लेता हूँ अपने बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने अपना अबाउट लिख दिया। इसको और डिटेल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, और ठीक है, इतना लिखना चाहो इतना लिख सकते हैं आप, और मजीद लिखना चाहो और मजीद लिख सकते हैं। ये अप टू यू है। बट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि -81 कैरेक्टर्स। इसका मतलब इसकी कैरेक्टर लिमिट है वो है 200 कैरेक्टर्स। तो आपको कैरेक्टर्स के अंदर ही लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इतना लिखते हैं, या इसको और बेहतर कर देते हैं। तो अगेन, आपको अगर कैरेक्टर्स लिमिट करनी है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो आपको हेल्पफुल रहेगी। आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाएं, और चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपने अपने बारे में चैट जीपीटी को बता देना है। ठीक है, जैसे मैं इसको अपने बारे में बता देता हूँ। ये मैंने इसको अपने बारे में बता दिया, थोड़ा सा बताया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, मेक माई बायो, ठीक है, फॉर रेडिट अप टू 200 कैरेक्टर्स विद इमोजी। ठीक है, आई कैचिंग बायो बोल देते हैं इसको। तो इस तरीके से आपने जो है वो ऐसे कर देना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप चैट जीपीटी को लिमिट दे देते हैं ना। अब देखें, सिंपल सा उसने मुझे बेहतरीन बना के दे दिया। जो मैं खुद से क्रिएट नहीं कर सकता, वो काम हम एआई की हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और ये देखें, उससे लिमिट के अंदर ही बता दिया। देखिए, अभी भी 70 कैरेक्टर्स रिमेनिंग है। ठीक है, तो उसने, हालांकि मैंने उसको लिमिट दी थी कि 200 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, अप टू बोला था मैंने उसको। तो फिर वो उसने उसके अंदर ही मेरी बात कंप्लीट हो गई, तो डेफिनेटली उसने उसको बेहतरीन कर। तैमूर एमबीए फाइनेंस, 8+ ईयर सर्टिफाइड इन फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डन है। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे फेसबुक का ऐड करना है, और डिस्प्ले टेक्स्ट क्या होगा, तैमूर हसन। आप फेसबुक का लिंक डाल दें, मैं भी मैनुअली डाल रहा हूँ। आप लोग जो है वो अपने लिंक को कॉपी करके डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यूजर नेम होते हैं ना लिंक में, तो फिर वो आपके लिए आसानी होती है कि यूजर नेम आपको याद होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम का डालना है आपको, instagram.com। यूजर नेम का फायदा होता है आपके। ठीक है, कह रहा लिंक इज नॉट वैलिड, शायद मेरा ये लिंक ना हो। तो फिलहाल @ डाल दिया फिर।
बहरहाल आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, मुझे भी आईडी खोलनी पड़ेगी और मुझे भी इसका यूजर नेम याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा आप बाकी लिंक डालना चाहें ट्विटर का, टिकटॉक का लिंक, आप यहाँ पे कैसे डालेंगे, सिंपली ऐड करेंगे आपके सामने जो आपका यूआरएल है, जो कि आपका अगर यूजर नेम आपको है पता है, नहीं तो फिर आप अपने यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट डाल देंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमने देख ली। उसके बाद जो है वो सिंपली यहाँ पर जो है वो आपकी आपकी बैनर इमेज आ जाएगी, जिस तरह आपका कवर होता है यहाँ पर बैनर होता है, तो जो भी आपने बैनर लगाना है वो आप बैनर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका पर्टिकुलर साइज होगा। ठीक है, इसका पर्टिकुलर साइज होगा, वो साइज के अकॉर्डिंगली आपको लगाना होगा। ठीक है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके एक्सप्लोर कर लें। ठीक है, कि रेडिट बैनर साइज, रेडिट बैनर साइज। ठीक है, तो वो आपको साइज बता देगा कि रेडिट का जो है बैनर साइज अगर आप लार्ज बना रहे हैं तो वो इतना पिक्सल का होना चाहिए। तो आप ये पिक्सल यहाँ से लें। ठीक है, और वो आप कैनवा पे जाके उसको डिजाइन कर दें सिंपली। हाँ, अगर आपके पेजेस वगैरह कोई ब्लॉग्स वगैरह, यानी कि जो जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही थी ना, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको फाइवर में बताया था कि ये चीजें जो है ना वो ये ऑथेंटिसिटी क्रिएट करती हैं कि यार ये बंदा जो है वो प्रोफेशनल है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अवेलेबल है। अगर हम देखें यहाँ पर जाते हैं ऐड सोशल लिंक में, देखें यहाँ पे आपको अपने कस्टम लिंक, कस्टम यूआरएल का मतलब कोई वेबसाइट वगैरह है तो उसका यूआरएल डाल दें आप। इनसे रिलेटेड कोई भी वेबसाइट है, शॉपिफाई की वेबसाइट है या और टिकटॉक अकाउंट है, या कस्टम का मतलब कोई आप यहाँ पे लिखें वेबसाइट, तस्मीना वेबसाइट, या जो भी आप टाइटल लिख दें ऊपर और यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल दें। ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बताता हूँ, देखता हूँ विजिट माय वेबसाइट, सिंपली वेबसाइट लिखता हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी एक्टिव नहीं है, पर डाल के देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, मैंने digitallearningschool.com, यस आ गई। ठीक है, तो ये वेबसाइट लिखा हुआ है, इसका लिंक आ रहा है, जो भी मेरी प्रोफाइल पे जाएगा वो वेबसाइट पे अगर जाना चाहता है तो इस पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे चलेगा। ओके तस्मीना, गोट इट। तो आप इस तरह कस्टम यूआरएल भी डाल सकते हैं, कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं। अब आप अपने डिफरेंट मल्टीपल जो सोशल अकाउंट्स होते हैं ना उसमें आपको डिफरेंट जगह से ना इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि कोई भी आपके किसी भी जो है वो कहीं पे भी आपको फॉलो कर सके। ठीक है, तो ये इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है, सिंपली है। बाकी आपने सेफ्टी एंड प्राइवेसी देखनी है, सारी चीजें बेसिक्स होती हैं, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन, ईमेल, सब्सक्रिप्शन, चैट एंड मैसेज, ये सारी सेटिंग्स आप देख लीजिएगा, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसमें जो मेन चीज जो हमें देखनी है कि वो किस तरीके से हमने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज को फॉलो करना है, और उसमें किस तरीके से हमने पोस्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमने अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज सर्च करनी है, ऐसे ही है ना, हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव था कि हम ग्राफिक डिजाइनर, अकाउंटेंट या डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो अगेन यहाँ पर भी देखें वो उसी तरीके से है हमारे पास। अगर हम इसके यहाँ पर जाते हैं तो देखें फिल्टर आ रहा है हमारे पास, हॉट, टॉप, न्यूज, मोस्ट कमेंट्स, टाइम आ रहा है हमारे पास, पास्ट ईयर, पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर्स, पास्ट। तो ये फिल्टर आप लोगों ने कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रेलिवेंट कम्युनिटीज आ रही हैं हमारे पास, रेलिवेंट कि यार ये कम्युनिटीज हैं, ये जो रेलिवेंट हैं आपकी सर्च रिलेटेड। इसमें 325, ये फॉर हायर है। अब ये फॉर हायर किस फील्ड में रिलेटेड है, ये जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है। देखिए इसमें 3 लाख के करीब जो है वो यूजर हैं, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ बाद में इसको डिटेल में। ये 1.3 मिलियन, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट चीजें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी जो है वो ग्रुप में चले जाते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पर मैंने सर्च किया था ऊपर, तो यहाँ पर पोस्ट आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं। रेडिट से ज्यादा ना कोरा यूजफुल होता है, क्योंकि कोरा में डायरेक्टली ज्यादातर लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। रेडिट ज्यादातर कम्युनिटीज वगैरह इस सेंस में यूज होता है, तो रेडिट में इस सेंस में शायद आपको जॉब्स वगैरह ना मिल रही हो। बट अगर हम ट्रैफिक के पर्पज से, एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पज से इसको यूज करें, ज्यादातर जॉब्स वगैरह जो आपको मिलेंगी ना वो कोरा में मिल रही होती है, ज्यादातर मोस्टली कोरा लोग यूज करते हैं। पर
हमें अगर ट्रैफिक के हवाले से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करना है, चाहे फाइवर किकी को प्रमोट करना है चाहे, तो डेफिनेटली उसके लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटीज आ गई हमारे पास, ठीक है, उससे रिलेटेड आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास पीपल जो जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग जिनकी प्रोफाइल पे अवेलेबल है उनके अकाउंट आ जाएंगे। जैसे ये बंदा है, इसने लिखा हुआ है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, लेट मी एलिवेट योर विजन। ये फॉर एग्जांपल ये फ्रीलांसर है, ठीक है, इसने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो का लिंक दिया हुआ है, अपने इंस्टाग्राम के पेज का लिंक दिया हुआ है। तो मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी वेबसाइट खुल गई है। तो तस्मीन है, इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं तो लोग डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हाय, आई एम जॉन, एन एक्सपीरियंस एंड वर्सेटाइल ग्राफिक डिजाइनर फॉर बिजनेस, लेट्स चैट, माय सर्विसेज, माय क्लाइंटेल। तो इस तरह से वेबसाइट्स का बेनिफिट क्या होता है, और ऑल आर क्लियर कि यार यहाँ से हम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने यहाँ पर अपनी चीजें शेयर की हुई है। तो हम कम्युनिटी खोल लेते हैं कोई और उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये कम्युनिटी है ग्राफिक डिजाइन, मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो ये मैं मुझे यहाँ पर शो हो रही है। ये 2008 में क्रिएट हुई हुई है। इसमें जो है 1.3 मिलियन डिजाइनर्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब यहाँ पे वो सारे लोग होंगे जो सर्विसेज ऑफर हो रहे होंगे। तो देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। कॉमन क्वेश्चन आंसर फॉर न्यू ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ज्यादातर यहाँ पे जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स जो है वो अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ और सर्च करना है यहाँ पे हम देखें, लेट्स सपोज लेकिन एडवाइस ऑन हाउ बेस्ट टू फाइंड अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। अब ये सवाल 2 साल पहले किया गया है, ठीक है। अगर कोई लेट्स सपोज को रेलेवेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तो इस तरह से आपको सवालात मिल जाएंगे। या किसी को अगर फुल टाइम ग्राफिक डिजाइन कह रहा है कि नीड हेल्प एडवाइस फ्रॉम फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर, थैंक्स इन एडवांस, ठीक है। बट ये बहुत पुराना सवाल है, ठीक है। हम ये कीवर्ड लिख के देखते हैं, ग्राफिक डिजाइनर। उसने लिखा ग्राफिक डिजाइनर वांटेड, ऐसे कि जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर जो है वो क्रिमिनल है कोई। हाउ सब रेडिट वेयर आई कैन हायर अ ग्राफिक डिजाइनर। अब देखें, जब आपको सर्च कर रहे हैं ना तो बेहतर ये कि आप इसको सॉर्ट कर दें न्यू पे, ठीक है। या यहाँ से आप सर्च कर दें पास्ट 24 आवर्स या पास्ट लास्ट वीक, पास्ट वीक करके देख लें इसको, ठीक है। अगर आप फिल्टर नहीं लगाएंगे तो आपको पुराना डाटा ही मिलेगा। अब देखें, एक बंदे ने जो ऑलरेडी सर्विस काम कर रहा है उसने भी लिखा हुआ हायर मी ग्राफिक डिजाइनर, नीड अ जॉब, एनी एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर हियर, आई एम स्टार्टिंग इन एजेंसी इन सुरात एंड नीड डिजाइनर। अब देखें, ये 3 दिन पहले आया है। ये बंदा जो है वो एनी एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर हियर, आई एम स्टार्टिंग इन एजेंसी इन सुरात एंड नीड। अच्छा देखें, होता क्या है, मैं आपको ये वेबसाइट्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई आप किसी आप जॉब पोर्टल वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे चांसेस बहुत कम होते हैं। चांसेस तो वहां पे भी होते हैं, पर आपको सोचें कि एक पोर्टल है जहाँ पे जॉब्स पोस्ट की जाती है, तो वहां का पर्पस क्या है, जॉब पोस्ट करना। तो वहां पे क्या आपको लगता है कि एक दो बंदे ही अप्लाई करते होंगे? वहां पे बहुत सारे बंदे, हजारों या लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते होंगे पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। इन वेबसाइट्स का क्या फायदा होता है, इन वेबसाइट्स का फायदा ये होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर हायरिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। यहाँ पे जिस बंदे को पर्टिकुलर कोई जरूरत है किसी टास्क रिलेटेड, वो पोस्ट कर रहा है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, या आप उसको अगर कन्विंस कर लेते हैं, आप उसको हेल्प कर देते हैं, आप उसको अपना काम शेयर कर देते हैं, देर आर हाई चांसेस कि आपको जो है वो काम मिल जाता है। तो ये बेसिकली हर वेबसाइट्स का एक अपना बेनिफिट है। तो आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये बंदा जैसे कह रहा है कि एनी एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर हियर, आई एम स्टार्टिंग इन एजेंसी इन सुरात एंड नीड ग्राफिक डिजाइनिंग। उसको ग्राफिक डिजाइनर का काम चाहिए। अब लोगों ने, अब देखें, अब ये एक हमें मिल गया ना हमारे काम का। अब देखते हैं कि लोगों ने क्या किया हुआ है।
देखिए भाई, इसने लिखा हुआ इंटरेस्टेड वांट डिस्कस, ठीक है। अब इसने इसको पोस्ट में रिप्लाई किया हुआ है। आपने रिप्लाई देना, आप यहाँ पे व्हाट आर योर थॉट्स, मैं भी इंटरेस्टेड बोल देता हूँ। अब यहाँ पे आप हेयर इज माई पोर्टफोलियो इस तरह से करके आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं, किसी को जब आप बोल रहे हैं कोई इंटरेस्टेड है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले बंदे को आपका जो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करके उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि यार वो, मैंने अब क्या कन्विंस किया, मेरी आदत है मैं लोगों को फ्री कंसल्टेशन का बोलता हूँ। मैं किसी को भी अगर पिच करता हूँ, ठीक है, तो फ्री में तो हर कोई आ जाता है ना, तो मैं फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ, मैंने क्या मशवरा दे रहा हूँ, आपको आइडियाज चाहिए मैं फ्री में दे दूंगा, कोई पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह पोर्टफोलियो लिंक अभी फिर मेरे पास अभी नहीं है लिंक, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आपका आंसर पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पोस्ट कर दिया, सर तैमूर हसन, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर फ्री कंसल्टेशन, ठीक है। अब इससे सिंपल लिखा, इंटरेस्टेड वांट डिस्कस, तो इस तरीके से आप लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पे कोई सवाल आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो? तो इस तरह हम मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया डिजाइन, डू यू नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, ये तो आप खुद प्रमोट कर रहा है। नीड एडवाइस फ्रॉम द लवली ग्राफिक डिजाइनर कम्युनिटी, फ्रीलांस डिजाइनर, न्यू टू ग्राफिक डिजाइनर हेल्प, ये सिंपल बंदा है। अब देखें, लुकिंग फॉर चीप ग्राफिक डिजाइनर, 1 डे पहले की है ना, 5 कमेंट हुए हैं इसके। कितने कमेंट हुए हैं? 5, ठीक है। तो आप, ये बंदा ढूंढ रहा है ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। प्लीज डीएम इफ इंटरेस्टेड, थैंक्स। कह रहा मुझे डायरेक्टली डीएम कर लो, तो मैं इसकी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेता हूँ। इसकी पहले प्रोफाइल कहाँ से खुलेगी? पहले तो उसको कमेंट कर देते हैं हम। अब देखें, आई पे अ गाय ऑन फाइवर टू एडिट फोटोज ऑफ माय ई कॉमर्स स्टोर, सम टाइम आई हैव मल्टीपल इमेजेस सो आई गेट मोर वर्क डन एट चीपर प्राइस। अब देखें क्या कर रहा है ये, ये देखिए अपने फाइवर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है भाई। ये देखिए, मैं इसकी प्रोफाइल खोलता हूँ, आई विल डू फोटोशॉप, ये शाहिद भाई हैं, ठीक है। और ये कौन कहाँ से होंगे, यकीनन पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के भाई हैं, बांग्लादेश से हैं, ठीक है। और 2021 से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। व्हाट इज चीप फॉर यू, आप देखें, आई विल लीव यू माई पोर्टफोलियो। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अब भाई आपका चीप से क्या मुराद है, आप क्या मतलब, इसका मतलब ये कि भाई आपका क्या बजट है, आप डिस्कस करें। अब इसने अपना पोर्टफोलियो लीव कर लिया कि भाई आप मेरा पोर्टफोलियो देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे इसको वही कमेंट कर देता हूँ जो मैंने इससे पहले किया, आई एम इंटरेस्टेड। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फ्री कंसल्टेशन। अच्छा देखिए, लिखने का एक स्टाइल होता है, जब आप कोई चीज ऐसी जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं ना कि उस पर नजर पड़े, उसको आप लिखते हैं किसमें, कैपिटल अल्फाबेट में। अगर आपने नोट किया, मैं जब भी फ्री लिखता हूँ तो फ्री में लिखता हूँ कैपिटल में। उसकी वजह यह है कि भाई मुझे बताना है कि भाई फ्री, ठीक है। बाकी आप ग्रामर लाजमी अपनी चेक कर लें, प्रोफेशनल तरीकेकार होता है, आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें। उससे ये होता है कि
गलती नहीं जानी चाहिए क्लाइंट के पास, ठीक है। अब देखिए सिमिलर और भी पोस्ट आ गई हैं। अब मैंने उस पर क्लिक किया तो सिमिलर और पोस्ट आ गई, नीड ग्राफिक डिजाइनर टू डू अ लोगो विद माय नेम, लुकिंग टू हायर। अब ये 5 दिन पहले, 2 महीने पहले, 1 दिन पहले, लुकिंग फॉर चीफ डिजाइनर, ठीक है। नीड सम हेल्प, ये इस बंदे को कोई हेल्प चाहिए होगी। डिजाइनर वांटेड, मेक दिस अ क्लीनर एंड मोर प्रोफेशनल लोगो फॉर मी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कीवर्ड बड़ा इंटरेस्टेड है। प्लेयर नेम आई हैव, ये वाला कीवर्ड काम का है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। आई हैव अ जॉब फॉर समवन। कुछ चीजें ना आपको यूज करने के बाद चलेगी, अच्छा कैसे एक्सप्लोर करना है चीजों का। आई एम लुकिंग फॉर मेंटर, अपने पास नोट कर लेता हूँ, आप लोगों को शेयर कर दूँ। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड नोट कर लिया अपने पास। मैंने आप लोगों को वो ये नोट शेयर कर दिए थे जो मैं नोट बना रहा होता हूँ गूगल क्लासरूम के लिंक के जरिए, आप लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तस्वीर हर कोई रीड नहीं कर रहा होता तो स्कैन करता है, इसलिए हमें चीजों को जो है बोल्ड करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे बेताशा जो है ना, वो यहाँ पर जाना कॉन्ट्रैक्टेड वांटेड 13 दिन पहले, 14 दिन पहले, लुकिंग फॉर अ गेम आर्टिस्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट, कैन समवन डू अ, आई कैन गेट एन, अब ये डिफरेंट वर्कर नीड लॉन्ग टर्म यूट्यूब थंबनेल पर्सन, 2 महीने पहले अपलोड किया था, ठीक है। तो जितना पीछे जा रहे हैं वो पुरानी जॉब्स आ रही हैं, पर रिसेंटली हमारे पास ये सबसे बंदा है, 2 महीने पहले इसने अपलोड किया, 5 दिन पहले। अगर इसको टाइम बाउंड कर दें हम, फास्ट वीक कर देते हैं, लुकिंग टू हायर, लुकिंग नीड सम हेल्प, मोनोग्राम, मार्चीटर, ठीक है भाई। ये रेडिट है, इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करूँ। फिर हम पिंटरेस्ट पे चलते हैं। सर जी, ये वाली वेबसाइट स्टार्ट जब आपने सर्च कैसे की, यहाँ से मुझे समझ नहीं आई। सर्च कैसे ये की? जो, हाँ जी, ये वाली जो वेबसाइट है मतलब आई कैसे, वहां से नहीं मुझे थोड़ी सी वेरी समझ आई। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। देखिए हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है रेडिट, ठीक है। रेडिट स्पेलिंग अगर मैं इसकी आपके मैसेज पे टाइप करूँ रेडिट, ठीक है, तो आपने उसको सर्च करना है, तो वहां पे सामने आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। मैंने तो शुरू नहीं से ही नहीं सर बताया जी, था। नहीं नहीं सॉरी सर जी, ये रेडिट नहीं, इसके अंदर जो वेबसाइट आप जिन पे पोस्टिंग हुई हुई है न्यू जॉब्स आपने की, वो। सर्च, चले मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए। और किसी का कोई सवाल, ताकि मैं सारे सवालों के जवाब एक साथ दूँ। सभा का सवाल है कि कैसे हम एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं, सर्च कैसे कर रहे हैं, ये कह रही है ना, यस कैसे सर। सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा यस सर। बताता हूँ। और किसी का कोई सवाल हो? आपने कोडा की क्लासे ली थी, कोडा की? नहीं सर जी। अच्छा, इसलिए चले कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ओपन करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जज़ाक जज़ाक। एक मिनट लीजिएगा, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। देखिए सबा, ये वेबसाइट है, सबसे ऊपर ये आपके पास लिखा हुआ है सर्च। मैं सब कुछ यहीं पे सर्च कर रहा था, नीट ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइन हेल्प, ग्राफिक डिजाइनर, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च पे सर्च करने, ठीक है। यहाँ पे सर्च पे सर्च जी करना है। सर। यहाँ पे सर्च पे करेंगे, देखें वेयर आई कैन हायर अ ग्राफिक डिजाइनर, ये 7 साल पहले आया, पर मुझे 7 साल का तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो करंट चाहिए। आप टाइम पे जाके इसको पास्ट वीक कर देंगी तो पिछले हफ्ते का आ जाएगा। जी जी। इस तरीके से आप सर्च ओ, करेंगे, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब हम बेसिकली, अब हमें इस पे पोस्टिंग कैसे करनी है वो देख लें, ताकि हम इस पे कंटेंट कैसे बनाएंगे।
वो देख लेते हैं। पहले प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने क्रिएट अ पोस्ट पे जाना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमने वो क्या लिखा था, टाइटल हमने इतना मजे का बनाया था, मैं देखता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग इज एन, ये नहीं कि मैंने पूरा ये चैट जीपीटी से बनाया था, ऐसे ही है ना, ठीक है। क्रिएट अ पोस्ट आपको करना आ जाएगा ना, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आप लोगों को मिस हो गया था, देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, सिंपली आपके पास यहाँ पे मेन स्क्रीन पे क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ फेसबुक पे आता है, लिंक्डइन पे आता है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट करके रखी हुई है, मैंने ऊपर सवाल लिखा व्हाट इज फ्रीलांसिंग, और मैं उसका ये डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैं परेशान हो रहा था क्या हुआ, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे चूज अ कम्युनिटी की, भाई ये पोस्ट कहाँ शेयर करनी है, ये तो सेलेक्ट किया नहीं ना हमने, क्योंकि वो पोस्ट ही नहीं करेगा जब तक कि मैं सेलेक्ट ही नहीं करूंगा कि मुझे पोस्ट करना कहाँ है। तो मुझे यहाँ पे चूज अ कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, और मैं अगर किसी कम्युनिटी में पोस्ट करना चाहता हूँ जो मैंने ज्वाइन की हुई है, तो मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अपनी प्रोफाइल में शेयर करना है, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको पता हो, फेसबुक पे अगर आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो पूछता है कि शेयर कहाँ करना है, ग्रुप पे, पेज पे, या स्टोरी पे शेयर करना है, ऐसे ही है ना। फेसबुक पे आप यूज करते हैं ना फेसबुक, जब आप उस पर शेयर करते हैं तो वो पूछता है आपसे कि शेयर कहाँ करना है, उसका लिंक चाहिए, ग्रुप पे करना है आपने, पेज पे करना है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ पोस्ट कहाँ करनी है, तो भाई यहाँ पर पोस्ट करनी है सर तैमूर के अंदर। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए पोस्ट एक्टिव हो गई, ठीक है। तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, मैं इसको दोबारा डेटा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, पेज रिफ्रेश करेगा फिर सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टिक का, सेंड मी पोस्ट रिप्लाई नोटिफिकेशन, को कोई रिप्लाई करेगा इस पे तो मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, तो इस पर टिक होना चाहिए, ठीक है। ये पोस्ट अब मेरी सबमिट हो गई, ठीक है। सर तैमूर व्हाट इज फ्रीलांसिंग पोस्ट जस्ट बाय नाउ। तो ये इस तरह से मैंने पोस्ट किया, मुझे लेट्स सपोज इसमें पिक्चर्स डालनी थी, तो मैं से पिक्चर भी डाल सकता था, तो मैं इसको एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। एडिट पोस्ट, सिंपली मुझे से पिक्चर डालनी है, तो आपके पास सारा इंटरफेस वैसे ही है जैसे हम कोडा पे करते थे, ऊपर जाएं, ऊपर देखें कहाँ पिक्चर का ऑप्शन कहाँ पे है, अटैचमेंट का ऑप्शन होगा, ये है ऐड अ वीडियो, ऐड टेबल। हम एक स्क्रीनशॉट डाल के चेक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो सी, ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली आप लोग भी कर सकते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई तरीकेकार होता है। आप सिंपली किसी भी पिक्चर को कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने सिंपली पिक्चर को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वो पेस्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसको सेव कर लेता हूँ, देखिए आप बीच में पिक्चर आ गई, ठीक है। मैंने एक डमी पिक्चर सिर्फ यूज की है ताकि टाइम हम सेव कर सकें। तो आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली इस तरीके से आप पोस्टिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कोई इतना डिटेल नहीं था कि जो मैं इसको डिटेल में बताता। आपको इसमें कम्युनिटी बिल्ड करनी है, कम्युनिटी बिल्ड करना भी बता देता हूँ, फिर हम इसको क्लोज करके पिंटरेस्ट पे चलेंगे, ठीक है।
तो ये क्लियर है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीजें कोडा जैसी ही हैं। ठीक है, एक इंटरफेस डिफरेंट है हमारा, बाकी सारे फंक्शन जो मैंने आपको कोडा पे बताए थे वो आप यहाँ पे इसी तरह से इसको यूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और लोगों को आंसर कर सकते हैं जो आपके रेलिवेंट है। ठीक है, ठीक है, ये मेरी पोस्टिंग आ रही है पे। अब जो भी मेरी चीजें होंगी वो मेरी यहाँ प्रोफाइल पे शो हो रही होंगी। मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, जो मैंने काम किया है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। पोस्ट में जाऊंगा तो मेरी पोस्ट आ रही होंगी, ये मेरी पोस्ट आ रही है, इस पे किसी ने लाइक किया, कमेंट किया, वो सारी चीजें यहाँ पे, इनसाइट वगैरह सब चीजें यहाँ पे आ रही होंगी, कमेंट्स जो मुझे लोग करेंगे। तो ये पूरा एक मैनेजर है जहाँ पे सारी चीजें, अब ये देखिए मैंने कमेंट किया, मैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जो आपने काम किया हुआ है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, किसको किया हुआ है। ये मैंने आई हैव अ जॉब फॉर समवन इस ग्रुप में किया था। ठीक है, ये सुराज भाई से मैंने कुछ पूछा है, तो इस तरह से जो जो आप एक्टिविटी करेंगे वो यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपको और चीजें हम देख लेते हैं इसमें और क्या हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब लेट सपोज हमें कम्युनिटी बनानी है, जिस तरह हमने उसमें बनाई थी स्पेस, इसमें क्या बना सकते हैं, कम्युनिटी। तो आपने सिंपली ये देखें, ये आपका प्रोफाइल है, यहाँ पर आप क्रिएट कम्युनिटी में गए। ठीक है, जो कम्युनिटी आपने ज्वाइन की होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है, और आपने यहाँ पर मल्टीपल और भी ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। मुझे कम्युनिटी क्रिएट करनी, ठीक है, अभी हम क्रिएट करने की बात है। कम्युनिटी क्या होता है आपको इसके बारे में पता है? कम्युनिटी का फायदा क्या होता है कि एक लाइक माइंडेड आप ग्रुप बना देते हैं जहाँ पे आप बस अपना जो है ना वो फॉलोवर बढ़ा सकते हैं, या आप जो है वो कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज शेयर कर सकते हैं ताकि आपको ट्रैफिक मिलता रहे। तो जो जो कम्युनिटी आपकी बढ़ती रहती है तो आपको फायदा ये होता है कि आप मल्टीपल चीजें वो प्रमोट कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो एक आपके पास समझ लें कि ट्रैफिक अवेलेबल है, ऑडियंस अवेलेबल। तो आपने कम्युनिटी का नाम लिख लेना है। अच्छा, इसका एक स्टाइल है हर चीज का, देखें हर चीज से पहले आपको आर लिखा हुआ आएगा, आर, आर माने रेडिट। ठीक है, तो कम्युनिटी का नाम हम बना सकते हैं फ्रीलांसिंग, या मैं अपना रखता हूँ डिजिटल अर्निंग स्कूल अगर रखा जाता है। कैपेसिटी खत्म हो गई। फ्रीलांसिंग नेटवर्क के नाम से फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है। ठीक है, मैं इसको पब्लिक बनाना चाह रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ, प्राइवेट करना चाह रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हाँ उसी नाम से तस्वीर बना सकते हैं अगर लेट सपोज आपने कोई पेज बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे GFX मेंटोर है फॉर एग्जांपल, तो GFX मेंटोर रेडिट पे भी उन्होंने सेम नाम से बनाई होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर उन्होंने बनाई होगी कोडा पे भी सेम, क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है ना, उसका नाम जो है वो एक वर्थ रखता है। तो सेम नाम से बनाना जरूरी है। अगर तो अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, जैसे यूजर नेम समटाइम अवेलेबल नहीं होता तो फिर आपको आगे ऑफिशियल लिखवाना पड़ता है, इस तरह से करके कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके जो वर्ड्स है, लिमिटेशंस हैं, वो भी आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको आसान कर दूं, मैं लर्न विद तैमूर बना देता हूँ। ठीक है, मैं ये बना देता हूँ कम्युनिटी, लर्न विद तैमूर के नाम से, क्रिएट कम्युनिटी। तो ये मेरी एक क्रिएट हो गई, इसमें पोस्ट करनी है, कह रहा पोस्ट कर दो आप। ठीक है, लर्न विद तैमूर के नाम से अच्छी बन गई है। ठीक है, ये बना दी मैंने। सिंपली आपको इसमें देखिए इंटरफेस सारा वही है जो फेसबुक का ग्रुप होता है, आपको कोई लिंक शेयर करना है। अच्छा, इन ग्रुप्स का फायदा ये होता है कम्युनिटी में, इसमें लिंक भी शेयर कर सकते हैं आप, अटैचमेंट भी शेयर कर सकते हैं, जबकि पोस्ट में नहीं कर सकते। ठीक है ना, पोस्ट में आप यानी कि अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, क्या पोस्ट पोस्ट में आप PDF शेयर कर सकते हैं? बताइए, पोस्ट में PDF शेयर नहीं कर सकते, पेज में भी PDF शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लिंक के जरिए कर सकते हैं, लिंक के जरिए यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है वो जो भी पर्टिकुलर आपका ड्राइव का लिंक है वो शेयर कर दें, इमेज वीडियो पोल आप बना दें, कोई भी पोल बना दें। आर यू ग्राफिक डिजाइनर? ठीक है, मैंने बोला आर यू ग्राफिक डिजाइनर, ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो। ठीक है, ये पोल मैंने क्रिएट किया, पोस्ट कर दिया, ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी थी तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते थे हम। ये मैंने एक
पोल शेयर कर दिया भाई, आर यू ग्राफिक डिजाइनर, यस नो, जो भी आंसर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है भाई। अब इस कम्युनिटी को कोई ज्वाइन करना चाहता है वो कैसे करेगा, इसका देखिए यूआरएल है, इसका यूआरएल क्या है, reddit.com/learn with तैमूर। अब देखें इनका फायदा क्या होता है, आपका यूआरएल क्रिएट हो गया, अब आप किसी को भी ये यूआरएल दे सकते हैं। क्यों फायदा होता है सोशल मीडिया प्रेजेंस का, देखिए आप लेट्स सपोज, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एसईओ में बहुत काम आता है ये चीजें ना। अगर आप जैसे तस्मीना का जो सवाल था वो बहुत अच्छा सवाल था कि हम वही रख सकते हैं जो हमारा ब्रांड है या हमने जो बाकी प्लेटफॉर्म भी यूज किया, बिल्कुल वही रखना चाहिए आपको। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई गूगल पे आके सर्च करे, ठीक है, कि मैंने तो अभी बनाया ना कम्युनिटी इसलिए रैंक भी नहीं कर रही, नाम से भी रैंक नहीं कर रही, तो अगर लेट सपोज मैं अपनी हर जगह ये वाला नाम यूज करता हूँ अपना, यूट्यूब का चैनल भी अपना जो है वो, फेसबुक में भी, हर जगह अगर कोई मुझे इस नाम से सर्च करेगा लर्न विद तैमूर, अब देखिए मेरा यूट्यूब चैनल आ गया, लर्न टू अर्न विद तैमूर मेरा आ गया। इसके अलावा और कहीं पे भी मेरी प्रेजेंस इस नाम से नहीं है। हालांकि मुझे चाहिए कि करनी चाहिए कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद तैमूर है तो मुझे चाहिए ग्रुप भी बनाऊं, फेसबुक का पेज भी इस नाम से बना दूं, कोरा पे भी कम्युनिटी बनाऊं, फेसबुक उस पर भी बनाऊं, ताकि मेरा मैटर जहाँ भी पब्लिश हुआ होगा, अगर मैं कंटेंट पब्लिश करता रहूंगा तो वो मेरी गूगल पे प्रेजेंस रहेगी, लोग सर्च करेंगे ना इस नाम को, तो जहां जहां ये नाम लिखा होगा वो शो होगा। तो ये हेल्प करता है एसईओ में। इसीलिए लोगों का सवाल होता है सर इतनी कम्युनिटी ज्वाइन करने का क्या फायदा या इतने अकाउंट बनाने का क्या फायदा, फायदा एक सेंस में ये होता है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड हो रही, ताकि अगर कोई यहाँ पे सर्च करे ना तैमूर हसन, तो तैमूर हसन का जहां जहां अकाउंट होगा, अब देखिए तैमूर तो 1000 लोग है ना, तो अगर तैमूर की कोई वेबसाइट होगी, कोई पर्टिकुलर होगा, कोई ग्रुप होगा, तो देखिए अब तैमूर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं रेहान अल्लाह वाला, तो रेहान अल्लाह वाला तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी तेज है कि वो आप सर्च करेंगे तो 10 जगह 1000 जगह जहां जहां उनकी प्रेजेंस है वो आ जाएगा, यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, क्योंकि हर जगह सेम नाम है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनका यूआरएल भी सेम होगा, उनके पेजेस भी इसी नाम से होंगे, चाहे कोई फेक बनाओ, किसी और ने बनाया हो, बट रेहान अल्लाह वाला सर्च करने पर बहुत सारी जो सोशल मीडिया उनकी प्रेजेंस है वो सारी आ रही है आपके सामने, जितने लोगों ने आर्टिकल लिखे होंगे इनके बारे में। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग कि क्या बेनिफिट होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाने का और डिफरेंट कम्युनिटी बनाने का। एक नाम से बनाए, तस्मीना की बात बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ, एक नाम से बनाए, एक ब्रांड को प्रमोट करे, एक चीज को प्रमोट करे, ताकि आपकी एसईओ भी होती रहे, सर्च इंजन पर भी आप रैंक करते रहे। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने रेडिट के बारे में बतानी थी, बाकी सारा इसका एल्गोरिथम वही है जो आपने इससे करना है, आपने इससे प्रमोशन करनी है, स्टार्ट में आप इंफॉर्मेशन दें। देखें सिंपल सा फंडा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लेट सपोज आप कोई चीज फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, वही आप कोरा पे पोस्ट करें, वही आप रेडिट पे पोस्ट करें, वही लिंक्डइन पे पोस्ट करें, अगर आप पर्टिकुलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे ही होगा कि आपको अलग अलग आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोरा और लिंक्डइन, कोरा और उस पर रेडिट पे फायदा ये है कि आप वहाँ पे लिंक भी एम्बेड कर सकते हैं, तो एक ही कंटेंट बनाए। तो मैं जिस तरह आजकल डिफरेंट आर्टिकल शेयर कर रहा होता हूँ अपने पेज पे, डिफरेंट एक एक पोस्ट बनाई, एक कैनवा पे मैंने पोस्ट बनाई, एक क्या लिया, एक कोट लिया मोटिवेशन कोट, उसको कैनवा पे डिजाइन किया, उससे रिलेटेड चैट जीपीटी पे कंटेंट निकाला, मैंने पोस्ट कर दिया, और कैनवा की पोस्ट पे नीचे क्या डाल दिया, अपने यूट्यूब का लिंक डाल दिया। तो उससे क्या फायदा होता है, लोग वो आर्टिकल पढ़ते हैं, वो देखते हैं पोस्ट में, और नीचे लिखा होता है यूट्यूब चैनल और लिखा हुआ है लर्न टू अर्न विद तैमूर, तो इससे लोग कहाँ ट्रैफिक जाएगी, बताएं कहाँ ट्रैफिक जा रही है, लोग वो सिर्फ कोड पढ़ के ट्रैफिक जा रही है मेरे यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये टेक्निक है। तो जो जो वो कोट अब जैसे अब वो शेयर हो रही है ना, अब सर रेहान ने मेरी आज पोस्ट शेयर कर दी, ठीक है, अब वो जिसके पास अब वो जाएगा तो वो जरूर देखेगा, नजर जरूर पड़ेगी कि ये लिंक क्या है, लर्न टू अर्न विद तैमूर, वो चैनल पे मेरे लाजमी वो खोल के देखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो 500 करीब सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, और 3 से 4 महीने में मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। कंटेंट लास्ट में अपलोड करता हूँ, इसके अलावा चीजें डालता रहता हूँ, तो आपको पता है कि जो वैल्यू देता है तो डेफिनेटली लोग फिर उसके आते हैं। तो ये है, तो मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, तरीकेकार अपनाता हूँ, आप भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो होप इट क्लियर्स, रेडिट क्लियर है आप लोगों को, प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सा एक इंटरफेस था। अब हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं, पिंटरेस्ट और भी छोटा सा है, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म थे जो मैंने आपको बताना था, ताकि आपको बेनिफिशियल हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है।
सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी सर, आसमा जी, आसमा पूछिए। मैं यही कह रही थी कि जैसे टिकटॉक पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने उस पे एक पोस्ट डाली, तो उसके फिर मैंने कमेंट में या उसमें मैंने लिंक डाल दिया यूट्यूब का। लेकिन वो यूट्यूब का जो मैंने लिंक डाला है उस पे क्लिक करो तो वो यूट्यूब नहीं खुल रहा उस पे, यानी कि वो वैसा लिंक नहीं है, बस वो आपने लिख दिया मैंने गलत उस पे। गलत लिंक डाला है ना, फिर आप लिंक सही डालें। अच्छा, तो वो यस, किस तरह से डलवा? वेरी गुड वेरी गुड, ये जवाब देता हूँ मैं। देखिए, कैसे आप डालती हैं? आप क्या यूट्यूब चैनल का डाला था, कोई पर्टिकुलर वीडियो का डाला था? वो वीडियो का ही डाला था, यूट्यूब चैनल का भी डाला था, वीडियो का भी डाला था। तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने ऑडियंस लेके आनी होती है ना, तो इसका तरीकाकार ये होता है, लेट्स सपोज आपकी कोई वीडियो है यूट्यूब पे। जैसे मैंने नई वीडियो डाली चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है ना, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बना के चैट जीपीटी पर 1.5 घंटे की वीडियो डाली है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये करना भी है, मुझे कल टाइम मिलेगा, कल मैं मॉर्निंग में करूंगा इंशाल्लाह, आप लोग देख भी लीजिएगा। मैं ये करूंगा कि मैं एक रील बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं एक रील। रील बनाऊंगा, एक रील बनाऊंगा मैं, वो रील टिकटॉक पे भी डालूंगा, वो रील जो है वो फेसबुक पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। ठीक है, अब उस रील रील बनाऊंगा और मैं रील में बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं भी उसका पूरा कंटेंट प्लान करूंगा, मैंने प्लान नहीं किया बट मैंने आइडिया लिया कि अच्छा मुझे करना है, इससे मार्केटिंग करूंगा। तो मैं चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करूंगा, चैट जीपीटी के दो स्क्रीनशॉट बता दूंगा, या मैं कैमरे से कंप्यूटर पे दिखा दूंगा, यार इससे आप जो है वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट इसको सीखना चाहते हैं, इस तरह ही होता है ना, जो रील्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनका कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स है, अगर आप इसको मुकम्मल सीखना चाहते हैं, चैट जीपीटी को यूज करना है किस तरीके से आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और कंप्लीट वीडियो वॉच करें। तो ठीक है, तो ये एक मैंने आइडिया दी है, आप भी इस तरीके से कर सकती हैं। आपकी कोई वीडियो है किसी भी टॉपिक पे, तो आप उस पर कोई कहानी सुना दें, कोई छोटी सी बात बता दें, और अगर आप इस तरह की स्टोरीज मजीद देखना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करें और वीडियो वॉच करें। जैसे मैं टिप्स दे सकता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर करके जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर करके पैसे कमा सकते हैं। लोग कहेंगे कैसे? तो अगर आप कंप्लीट जानना चाहते हैं, तो ये मेरी कोरा की वीडियो है, आप इसको कंप्लीट देखें और आप जानेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक आपने हुक दी किसी को छोटी वीडियो के जरिए, अब वो इंटरेस्टेड होगा तो पूरी वीडियो वॉच कर लेगा, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपको ऑडियंस लेकर आनी है, ये कहलाता है ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको मल्टीपल चैनल्स यूज करने पड़ते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे ऑडियंस चाहिए, यूट्यूब पे कोई कैसे जाएगा किसी को अगर पता ही नहीं होगा, तो वो जाएगा आपके दूसरे सोशल मीडिया से, आप उसको मल्टीपल जगह पे उस से रिलेटेड यूज करें। ठीक है ना? आप लेट्स सपोज अगर आप कोरा से प्रमोशन कर रही है, तो कोरा पे आपको कोई वैसा आर्टिकल लिखना पड़ेगा जो आपके यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है, तो वो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वही जाएंगे ना। आप फ्रीलांसिंग की बात करके किसी को अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ और तो नहीं दिखा सकती। आप अगर फ्रीलांसिंग की कोरा पे बात करें, तो यूट्यूब चैनल भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होगा, तभी लोग डाइवर्ट होंगे, वरना वो इंटरेस्टेड नहीं लेंगे। तो उस तरह से आप एक कम्युनिटी बना के वहां से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, एक ये ऑप्शन है। जी सर, मैं यही कह रही हूँ, जैसे मैंने एक खाने की कोई अपने जो मैंने वीडियो बनाई, हम्म, उसका मैंने जो थंबनेल थंबनेल जो बनाया तो वो मैंने टिकटॉक पे भी डाल दिया। फिर टिकटॉक पे मैंने उस थंबनेल के नीचे यूट्यूब की जो थंबनेल बनाया उसी की वीडियो का लिंक डाला। लेकिन वो लिंक एक्टिव नहीं हो रहा क्योंकि वो मुझे तरीका नहीं आ रहा कि किस तरीके से डाला। वही बता दूंगा, एक मिनट। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती आपको अपनी वीडियो का लिंक शेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इसको ओपन करते हैं, ये मेरी एक वीडियो है फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरीके से शेयर करती हैं आप बताइए, ताकि Spending too much time and money on देखिए यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है। सर इसमें टिकटॉक का नहीं आता। अरे ऐसे नहीं करना ना शेयर, आपको सिर्फ कॉपी लिंक एम्बेड करना है, लिंक कॉपी करना है ना। आप क्या डायरेक्टली शेयर टिकटॉक पे शेयर करेंगे यहाँ से डायरेक्ट? नहीं नहीं, लिंक ही किया था तो वो नहीं हो रहा था। लिंक कॉपी करके यहाँ से करें डायरेक्ट, मैं तो करता हूँ, मेरी लिंक खुलते हैं, ये देखें ये लिंक आ रहा है, यहाँ से लिंक कॉपी कर लें, शेयर पे जाएं। अब आपको ये ऊपर वाला कोई भी चीज यूज नहीं करनी कि भाई एम्बेड ये वो कुछ भी यूज नहीं करना। अब यहाँ पे कॉपी कर दें लिंक को। अब इस लिंक को कहीं भी जाके पेस्ट करें, मैं आपके सामने डमी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने ये लिंक यहाँ पेस्ट की है।
ठीक है, ये लिंक आपके सामने। ठीक है, अब मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, 1 मिनट इसको एंटर दे देते हैं। ठीक है, ये लिंक है। अब मैं इस लिंक को डायरेक्टली अगर ओपन करता हूँ, इसको कॉपी करके, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, अगर ये फाइल होती तो डायरेक्टली ओपन होता। ठीक है, ये देखिए वीडियो खुल गई वही वाली। अगर मोबाइल होता है या कोई भी जहाँ पे कोई क्लिक करता है इसको, क्योंकि ये रिटर्न फाइल थी, इस रिटर्न फाइल में क्लिक नहीं हो सकता। अगर कोई एम्बेडेड फाइल होगी तो उस पर वो क्लिक करेगा, डायरेक्टली वो वीडियो खुल जाएगी। तो इस तरह आप भी शेयर कर सकती हैं, इन चीजों को यूज सर डॉक्यूमेंट्स करके फायदा उठा सकते डॉक्यूमेंट्स पे तो मैंने हैं। ठीक भी है, तो लिंक्स चाहे डाले हैं। आपको राइटिकल लिखने। जी सिस्टर। जी मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्स पे जो मैंने लिंक डाले हैं या शीट्स पे, वो तो खुल जाते हैं। लेकिन जो टिकटॉक पे जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना और वो टाइटल लिखते हैं, वहां पे जैसे मैंने लिंक डाला अपने यूट्यूब चैनल का या यूट्यूब वीडियो का, तो वहां से वो नहीं ओपन हो रहा है। यानी कि क्लिकेबल नहीं है, ये कह रही हैं। जी जी, यही कहना तो चाह रही फीचर नहीं होगा ना उसमें। मैं टिकटॉक इतना यूज नहीं करता, पर मैं आपको यूज करके मैं बता दूंगा कि उसमें अगर लिंक का ऑप्शन है तो वो कहाँ पर है, मैं आपको बता दूंगा देख के। ठीक है, हूँ। जी सर, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सो नाइस। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पिंटरेस्ट। अगेन सेम तरीकेकार है रजिस्टर करने का। सिंपली अगर आप जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं यहाँ पर पिंटरेस्ट, अगर आपका अकाउंट बना होगा तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको सिंपली क्या करना है, बार बार बता चुका हूँ आपको, साइन अप विथ गूगल करना है। जब आप साइन अप विथ गूगल कर लेंगे तो पिंटरेस्ट का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुत इजी सा इंटरफेस है। अगेन पिंटरेस्ट क्या है, पिंटरेस्ट एक पिक्टोरियल बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे लोगों ने अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन पिक्चर्स की फॉर्म में शेयर की होती है। आप मोस्टली इसको यूज करते होंगे पिक्चर्स लेने के लिए और डिफरेंट चीजों को देखने के लिए लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। पर आप अगर इसको गौर से देखें कि इसका लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमें मार्केटिंग देखनी है कि मार्केटिंग के सेंस में इसका क्या फायदा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सर्च किया है यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग, तो ये जो लोगो डिजाइनिंग के जो सैंपल आ रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर किसी ना किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगी मुझे। ये देखिए लिंक आ रहा है नीचे। ठीक है, क्रिएटिव, अगर मैं सर्च करता हूँ लोगो डिजाइनर, ठीक है, तो फिर वही आएगा सेम, कोई ना कोई वेबसाइट आएगी नीचे। ठीक है, ये देखें वेबसाइट है जहाँ पे मुझे डाइवर्ट करेगा। यार ये काम तो फिर हम भी कर सकते हैं, हम भी अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे शो करके और हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं अपने डिफरेंट, अगर वेबसाइट है वेबसाइट पे डाइवर्ट कर सकते हैं या फाइवर पे डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, अकाउंट आप तो बना लेंगे ना, अकाउंट का तो कोई इश्यू नहीं ना। तो बिल्कुल बेसिक यार, सिंपल सा अकाउंट बनना है, उसमें हम अपना पोर्टफोलियो बेसिकली अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। देखिए मेरा न्यू अकाउंट है ये। सिंपली आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, अकाउंट आपने बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये होम स्क्रीन है, इसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सारी चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, ये आपका मेन फीड एरिया है जो आपका न्यूज फीड होता है। ये नोटिफिकेशन है, ये मैसेजेस है, सिंपल। ठीक है, ये मेरा ये न्यू अकाउंट। आपने न्यू प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ से आप पिक्चर अपडेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, उसके बाद अपने यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अब हर जगह अपने यूजर नेम अब कोशिश करता हूँ एक रखूँ सर तैमूर हसन, ताकि अगर कोई सर्च करे सर तैमूर हसन तो जो है मेरा ये यूआरएल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बाकी पे भी अपना अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहां पर आप बाकी चीजें अपडेट कर सकते हैं। अगेन वही चीज आपको अपने अबाउट बताने हैं तो मैं अपना अबाउट दोबारा बता देता हूँ इसको। अबाउट बता दिया।
ठीक है, मैंने अबाउट लिख दिया इसमें। इसके अलावा अगर वेबसाइट देखें, ऐड अ लिंक टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। देखिए अगर आप अपनी प्रोफाइल में आपके पास कोई साइट है, कोई वेबसाइट है, अब आप लेट सपोज लोगों को कहाँ लेके जाना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल बताइए। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, अगर आपका फाइवर पे पोर्टफोलियो, फाइवर पे अकाउंट बना हुआ, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, मैं ऑडियंस को कहाँ लेके जाऊँ? फाइवर पे ना, तो आप डायरेक्टली फाइवर का लिंक यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, या वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, जो भी आपको जहाँ लेके जाना है। अगर लेट सपोज आपका सोशल मीडिया है, कोई और है, आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, वो आपका वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब लेट सपोज आपको कोई पोस्ट करना है, चीजें करनी है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट आइडल पिन, क्रिएट पिन। सिंपली आप यहाँ से क्रिएट पिन पे जाते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट होती है उसे हम पिन कहते हैं, ठीक है। पोस्ट को क्या कहते हैं यहाँ पे, पिन कहते हैं। तो मैं जरा आपके सामने कुछ पिन करने की कोशिश करता हूँ। क्या करें, चैट जीपीटी पे लेके जाऊँ? एक डमी मैं आपके सामने क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जरा इसका डिटेल ले लेता हूँ। इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। क्या भाई, अब मुझे यहाँ पे कह रहा है ऐड रजिस्ट्रेशन लिंक। आप लोगों को कहाँ डाइवर्ट करने जाते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा लिंक को। यहाँ से जो है वो मुझे ये कॉपी करके मैं आपके सामने यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं लोगों को यूट्यूब चैनल पर डाइवर्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दिस टेक्स्ट विल बी रीड अलाउड बाय स्क्रीन रीडर्स। के ये किससे रिलेटेड है, चैट जीपीटी से रिलेटेड है ये। पोस्ट करना है भाई। ओके, अच्छा ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है बोर्ड, जिस ना आप ये समझ लें कि फोल्डर्स होते हैं ना, ठीक है, कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक बोर्ड बना दिया, इसे हम प्लेलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अब इसको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ, एक मिनट दीजिए। ठीक है, ये मेरा पोस्ट हो गया। मैं आपको शो भी करवाता हूँ और दोबारा भी एक दफा बता रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड प्ले लिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? प्ले लिस्ट। आप मल्टीपल प्ले लिस्ट, क्योंकि पिंटरेस्ट में जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में सोचे। मैं तो ऊपर बताया ना कि मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ, ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, तो मैं मल्टीपल चीजें शेयर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अब ये शेयर की है चैट जीपीटी से रिलेटेड ना, अब देखिए मैंने जो शेयर किया है उससे रिलेटेड डिफरेंट और भी आ रहे हैं। अब कोई भी इस पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली वो ये देखें, ये इस तरह से शो हो रही होगी। आप कोई भी सर्च करेगा ना,
इस तरह से शॉर्ट हो रही होगी, और ये जब यूट्यूब पे लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डाइवर्ट हो जाएगा मेरी वीडियो पे। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि अगर कोई सर्च करके मेरी इस वीडियो पर आता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। काम क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं ताकि वो जो है वो आपका रैंक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर लेट सपोज सर्च कर रहा होगा हाउ टू यूज चैट जीपीटी, या ना भी सर्च कर रहा हो तो गूगल पे सर्च कर रहा हो, मेरी बात समझिएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि यार आपको कोई इधर ही आगे सर्च करेगा। कोई जरूरी थोड़ी कि Pinterest पे आगे सर्च कर रहा हो। तो आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एसईओ के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको कोडा के लिए बताया था कि जब आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई जरूरी थोड़ी कि कोडा से ही आ रहा हो, कोई गूगल से भी तो आ सकता है। अगर हाउ टू यूज चैट जीपीटी में सर्च करता हूँ तो देखिए मल्टीपल चीजें रैंक कर रही हैं, ठीक है, ज़ैपियर ये चीजें। तो अगर कोई रिलेटेड टू Pinterest होगा, अब मैं अगर इसके पीछे लिख दूं Pinterest के रिलेटेड कुछ मुझे बता दो, ये तो मैं खुद लिख रहा हूँ ना। अब जिसने Pinterest पे अपलोड किया होगा चैट जीपीटी से रिलेटेड वो शो हो रहा होगा। ये देखिए हाउ आई यूज चैट जीपीटी फॉर Pinterest, ठीक है, मेरा तो नहीं आ रहा, खैर बाकियों का आ रहा है। तो मैं इसकी एसईओ करूंगा तो फिर उससे ये भी रैंक कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ये इसने शेयर कैसे किया हुआ है। एक कम्युनिटी में शेयर हुआ, ये चैट जीपीटी का शेयर किया हुआ इसने। ये इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने किस तरीके से चैट मेरे टॉपिक जो अभी लिखा है उस रिलेटेड लोगों ने क्या क्या शेयर किया है। और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे होंगे। अब ये जैसे ये इसने जो है ना वो एक ब्लॉग लिखा हुआ है जो कि डायरेक्टली उस ब्लॉग को ओपन कर रहा है, ठीक है, ये है। अब ये देखें, अब ये चैट जीपीटी के बारे में बात कर रही है ना, कंटेंट जनरेशन डिफरेंट चीजें बात कर रही है, पर ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही होगी। मैं इसको खोलता हूँ, इसकी किसी इमेज पे जाता हूँ, ये कहीं ब्लॉग ब्लॉग साइट पे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये भी किसी वेबसाइट पर डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो किसी ना किसी वेबसाइट पे लेगा, मुझे अपने ब्लॉग पर ले गए। तो ये ट्रैफिक लेके जाने के लिए ये वेबसाइट्स होती हैं कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पर यहाँ बात करके ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। ये इस वेबसाइट पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह जिसने भी जो जो शेयर किया हुआ है चैट जीपीटी से रिलेटेड वो इस तरह डिफरेंट वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो इसी तरह मैं, अगर मैंने Pinterest पे अपने बारे में शेयर किया है तो मैं भी क्या चाह रहा हूँ कि यार ट्रैफिक लेकर जाऊं चैट जीपीटी कीवर्ड पर अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका इंटरफेस क्या है मैं आपको इसको एक्सप्लोर करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है वो अगर हम जाए यहाँ पर, अगर लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप इसको कन्वर्ट टू बिजनेस कर दें। जिस तरह आपके पास फेसबुक में प्रोफेशनल अकाउंट होता है, अब देखिए वो क्या बता रहा है कि आपके पास क्या क्या है। अगर आपको एड्स वगैरह लगाने हैं इसके जरिए इनसाइट्स मार्केटिंग वगैरह करनी है तो डेफिनेटली आप बिजनेस अकाउंट यूज कर सकते हैं। पर्सनल बिजनेस में फर्क सिर्फ एड्स का होता है। एड्स मैनेजर यूज करना है, कैंपेन चलानी है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पर्सनल अकाउंट होता है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि शेयर कर सकते हैं इमेजेस और वीडियोस वगैरह। बिजनेस अकाउंट में ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो मैं इसको अपग्रेड करता हूँ पर शायद पैसे ना मांगे वो, देख लेते हैं। बिजनेस ना, डिजिटल अर्निंग स्कूल, डिजिटल, ठीक है। वी हैव वेबसाइट, यस, पाकिस्तान इंग्लिश, और तो कुछ नहीं पूछा इसने, नेक्स्ट। ठीक है, आपके सामने मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। व्हाट्स फोकस ऑफ योर ब्रांड, हमारा फोकस क्या है, ट्रेनिंग पर है। ट्रेनिंग ढूंढो, एजुकेशन, रेलिवेंट नहीं मिल रहा था। सेल, व्हाट आर योर गोल्स, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट, जनरेट मोर लीड्स टू योर बिजनेस, क्रिएट कंटेंट टू ग्रो ऑडियंस, ग्रो ब्रांड अवेयरनेस। तीन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो।
तीन मैंने सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, डिस्क्राइब योर बिजनेस, कंज्यूमर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर, क्रिएटर इन्फ्लुएंस, पब्लिक फिगर, लोकल सर्विस, ऑनलाइन रिटेल, पब्लिशर, मीडिया, सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आएगा, सर्विस में आएगा, या अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ट्रैफिक अपने ब्लॉग्स पे लेके जा रहे हैं, आप कंटेंट पे लेके जा रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक कर दें। आप यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं तो आप इस पे कर सकते हैं, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएटर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डन। ठीक है, वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, क्या करना चाहोगे? भाई स्टार्ट में मैं आइडियाज को शेयर करना चाहूंगा। नेक्स्ट। ठीक है, मुझे बोल रहा है पोस्ट करो पिन। ठीक है, तो मेरा अकाउंट बन गया, कोई पैसे नहीं लिए, शुक्र है उसने। ठीक है, तो फिर आप भी इस तरीके से अपना बिजनेस अकाउंट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरा बिजनेस अकाउंट कन्वर्ट हो गया, ऊपर लिखा भी आ रहा है बिजनेस हब। ठीक है, तो इस तरीके से आप Pinterest को यूज कर सकते हैं और अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। आपको लोगों को चेक करना है तो आप लोगों को कैसे चेक करेंगे? आप देखिए, मैं मेन इस पे जाता हूँ। मुझे फिलहाल कुछ भी यहाँ पे सर्च करना है, मैं सर्च कर सकता हूँ। मुझे किसी को भी एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट लोगों को फॉलो करना है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ग्राफिक डिजाइनर हैं तो हम ग्राफिक डिजाइनर्स को सर्च कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उनमें से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, चीज़ें शो कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से क्या फ़ायदा होता है? आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल रहा Draw a होता है। circle and cut it like this. अब ये देखें, ये Hold मैंने एक Shift and select रेंडमली ओपन की है, तो ये इसने एक these. वीडियो ही शेयर की Press हुई है, पर ये Ctrl ट्रैफिक Alt कहाँ लेके C. जा रहा है? Do the same ये देखें, ये thing ट्रैफिक for the लेके जा second रहा है text. अपने यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, यूट्यूब चैनल पर डाइवर्ट होगा। ये मैं इसको क्लिक करूंगा ना, यूट्यूब चैनल पर खुल जाएगा। तो इस तरह आप इसमें Now वीडियोस go भी to शेयर कर Object सकते and हैं, बहुत choose चीज़ें शेयर कर Expand. सकते हैं और ट्रैफिक को लेकर जा सकते हैं। तो ये बेसिकली है Pinterest, जिसको आप यूज कर सकते हैं ट्रैफिक लेके जाने के लिए, अपनी वेबसाइट्स के लिए। आप अपने यूट्यूब चैनल पे लेके जा सकते हैं, वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं, इवन आप फाइवर पर भी इसको ट्रैफिक को लेकर जा सकते हैं। यस, तो सवाल आप लोगों का। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो वो उस टाइम पे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। हम कैनवा के न्यू फीचर देख लें, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा तो भी रहता ही है ना। तो अगर आप लोग जो है वो जान है, एनर्जी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कैनवा का आज ही। एक सवाल पूछना था कि ये जी जी, मेटा सवाल बिजनेस पूछिए। जो होता है इस पे फेसबुक पे ही हम मेटा बिजनेस को की कैंपेन चलाते हैं तो उसी पे हमें अर्निंग होती है। फेसबुक पे जो मेटा बिजनेस होता है, तो यही मेटा बिजनेस पे ही सारे जितने सोशल मीडिया अकाउंट है बहुत से, उन पे इसी पे अकाउंट बनेगा तो ही अर्निंग होती है, या इसके अलावा हम पर्सनल अकाउंट या वैसे भी बनाते हैं तो भी अर्निंग होती है? देखिए, मेटा जो है वो एक कंपनी है, उसी के अंदर सारी चीजें आती हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप भी अब उसी के अंदर आ गए हैं, और उसके बिजनेस मैनेजर, सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। तो वो जो आपका हर अकाउंट की डिफरेंट सारा क्राइटेरिया होता है, मोनेटाइजेशन का तरीकेकार होता है। मोनेटाइजेशन जो है ना, वो आपका पेज होता है, पेज पेज पे भी होता है, प्रोफाइल पे भी होता है, हर चीज का एक डिफरेंट जो है वो तरीकेकार है। मुझे इसकी डीपली नॉलेज नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ स्टडी करके। ठीक है, असल में मैंने एक वीडियो देखी, उसमें उन्होंने कहा कि टिकटॉक पे भी आप अपना मेटा का बिजनेस का उस पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको अर्निंग होगी, वरना आपके जो नॉर्मली हमने अकाउंट बनाया है उस पे वो नहीं होगा। आपको बताता हूँ। आप जो है ना वो वर्ड्स में कंफ्यूज हो रही हैं। आप वर्ड्स का सही उपयोग करें, से हिंदी में कहते हैं उपयोग सही करते हैं। यानी कि अच्छा। मेटा बिजनेस नहीं है, बिजनेस अकाउंट है।
मेटा तो वो एक अलग है ना, नहीं, फेसबुक। बिजनेस अकाउंट तो है, टिकटॉक पे बिजनेस अकाउंट तो है, लेकिन उसमें मेटा भी है कुछ, उन्होंने कहा कि हो इसमें सकता है, होता मैं है। आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हर जो भी जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे अगर आप एड्स चलाना चाहते हैं तो आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। सेम लाइक दैट अगर आपका जो है वो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। और इसी तरह फेसबुक पे भी बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह जो है वो आपके सामने भी कोडा यूज किया मैंने, और रेडिट इसका नाम क्या, पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए टिकटॉक टिकटॉक पे भी हमारे पास जो है वो उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसको कन्वर्ट करें क्रिएटर। जैसे यूट्यूब पे क्रिएटर फंड होता है, क्रिएटर अकाउंट होता है, सेम लाइक दैट टिकटॉक पे भी यही होता है। ठीक है, तो हम कैनवा की जो न्यू फीचर्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को मजा आएगा। और मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा ताकि मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँ, ठीक है।